संतोष, आज मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ जी सर। कि जो कोचिंग संस्थान हैं बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि बच्चे बहुत जल्दी सुसाइड कर लेते हैं। अभी कोटा का देखा, अभी कल ही रिसेंटली कल आया कि IIT में भी एक बच्चे ने आत्महत्या की। जी सर। अब IIT और IIM जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो न सिर्फ वो अपने जीवन को खोते हैं बल्कि अपने माँ बाप को भी बहुत सारा दुख देके जाते हैं और एक उनके अपने परिवार में एक शून्य छोड़ के जाते हैं कि वो कभी थे अब नहीं है। लेकिन इसका उनके परिवार पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी भी अपन बात करेंगे। दूसरा ये है कि जो कोचिंग संस्थान हैं ऐसा क्या है, वहाँ क्या दबाव है बच्चों पे जो बच्चे लगातार सुसाइड करते जा रहे हैं। और कोटा में तो हद हो गई, मतलब काफ़ी सुनने को मिला कि बहुत सारे बच्चों ने जो सुसाइड की। एक्चुअली इसमें देखो हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है और शिक्षकों को भी समझने की ज़रूरत है। देखो मैं भी शिक्षा विभाग में रहा हूँ, मुझे पता है कि शिक्षक बच्चों को सिर्फ अपने कोर्स से संबंधित बातें बताता है, इसके अलावा कोई बात नहीं बताता कि उसको आगे पढ़ना क्या चाहिए, आगे क्या करेगा। और अगर करने की बारी भी आती है, बच्चा पूछता भी है कि सर मैंने तो बायोलॉजी ले ली या मैंने तो मैथ ले लिया, तो मैं अब क्या करूँगा, मैं तो BSc करूँगा। बायोलॉजी वाला कह रहा है कि मैं तो BSc करूँगा और BSc बायोलॉजी करूँगा, या डॉक्टर बन जाऊँगा या नर्सिंग कर लूँगा या कोई पैरामेडिकल कोर्स कर लूँगा, है ना। आर्ट्स वाला बच्चा भी कहता है कि सर मैं भी BA करके अपना कुछ ना कुछ जॉब देखूँ या फिर मैं कुछ और प्रोफेशनल लाइन में जा सकता हूँ या और कोई लाइन चूज़ कर सकता हूँ। सवाल ये है कि इन लाइनों में पहले से ही बहुत ज़्यादा बाढ़ सी आ गई है। अब जैसे अपन छोटे से गुना शहर की बात करें, गुना में हर साल 20,000 बच्चे बढ़ जाते हैं। अब इतने सारे बच्चे हर साल आ रहे हैं और फिर उनको जॉब तो सब कहाँ से होगा, सब एक ही दिशा में जाएंगे तो कैसे संभव है। तो हम जब तक उनको वैरायटी नहीं बताएंगे कि भाई इसके अलावा भी चीज़ें हैं। कभी सुना है कभी किसी बच्चे ने कहा हो कि सर मैं तो पेंटर बनूंगा? नहीं सर। अगर घर में भी उसने किसी के कह दिया कि मुझे पेंटिंग करना है तो माँ बाप उसको डांट ये क्या बकवास लगा रखा है। बिल्कुल सर। ठीक है, जबकि पेंटिंग भी एक कोर्स है, एक आर्ट है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। कौन सा अच्छा पेंटर हुआ, तमाम पेंटर हुए, एक आध नाम बताओ कोई। सर ऐसा है, वो राजा रवि वर्मा के बारे में बता रहे थे। राजा रवि वर्मा तो बहुत बड़े स्तर के पेंटर थे। जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता हैं उनकी पेंटिंग, हाँ उनकी पेंटिंग की थी। तो मेरा किसी पर्टिकुलर किसी एक आदमी से मतलब नहीं है, मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि पेंटिंग के अलावा आप देखो म्यूजिक में देखो, आप हर चीज़ में म्यूजिक इंडस्ट्री में रोज़ नए नए बच्चे धमाल मचा रहे हैं। बिल्कुल सर। डेल प्रोग्राम आता है या और बहुत सारे म्यूजिकल प्रोग्राम आते हैं, उनमें देखो अब नए नए बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है तो बस रास्ता दिखाने की, पर उस तरफ कोई बताता ही नहीं कि भाई आपको इस तरह जहाँ जाना है। ये कहाँ लिखा है कि साहब नहीं हम BSc या BA करेंगे उसके बाद ही हम जॉब करेंगे या जॉब करेंगे तभी हमारा जीवन चलेगा। जॉब करने वाले भी सुसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या है कि संतुष्टि वहाँ भी नहीं है। जीवन में संतुष्टि के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा ना, कि हम कहीं ना कहीं परेशान है ना। तो परेशानी क्या है कि वो संतुष्ट नहीं है अपने आप से, नौकरी के बाद भी पढ़ाई के बाद भी। तो फिर वो चाहता क्या है, बच्चा चाहता है अपने मन की करना। तो उसके मन में क्या चल रहा है ये किसको पता होना चाहिए, ये उसके पेरेंट्स को पता होना चाहिए और पेरेंट्स को पता करना भी चाहिए। और इसमें उन शिक्षकों को मदद करना चाहिए कि भाई तुम्हें इस लाइन में जाना चाहिए, तुम्हारी रुचि इसमें है, क्या गोल है, वो क्या करना चाहता है। कहाँ लिखा है सब नहीं मैं PSc करूँगा, मैं UPSC करूँगा। अब इन एक तरफा जो भेड़ चाल है, पता है इसके चक्कर में कितनी इंडस्ट्री बन गई, कोचिंग इंडस्ट्री। दाओ जरा हो तो आज वो जो इंडस्ट्री है एक कोचिंग वाले 1,000 करोड़ के आदमी हो गए। 1,000 करोड़ का मतलब समझते हो कितना होता है? 100 करोड़ का मतलब समझते हो कितनी बिंदी होती है 100 करोड़ में? एक करोड़ में 8 बिंदी होती है, तो कहाँ पहुँचेगी वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो दिखाया जा रहा है वो कुछ और है, होना चाहिए कुछ और है। तो हमको समझना चाहिए और बताना भी चाहिए भाई स्किल कोई से भी हो, स्किल डेवलपमेंट हमको खुद ही करना है। तो स्किल डेवलपमेंट अपन जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, है ना। तो उस चीज़ पर अपन को ध्यान देना पड़ेगा तो अपन कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो वो सबसे बड़ा कारण सुसाइड का यही है कि
उन पर दबाव बहुत है और उस दबाव को कम करना पड़ेगा तो ही जाके वो हम उस